बाबर और रिजवान ही असल मसले की जड़ हैं। बाबर रिजवान स्लो खेलते हैं, इन पावर प्ले को तबाह कर देते हैं। पूरी टीम के ना चलने की वजह ये दोनों खिलाड़ी हैं। कभी बाबर को है, ये नारे सारे आप लोगों ने और हमने मिलकर, यानी बहुत सारे लोगों ने लगाए थे ना कि इनको हटाओ। आपने बाबर को 1 डाउन भेजा, आपने रिजवान को 1 डाउन भेजा, आपने दोनों की जोड़ी तोड़ दी जो कामयाब जोड़ी थी पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से ना। हमारे अपने, हम दुनिया से कंपेयर नहीं करते भैया, तो हमारे लिए ठीक काम कर रहे थे, ठीक ठाक काम कर रहे थे। आपने तोड़ा, आपने बाकियों को भी आजमा के देख लिया नतीजा आपने। इसलिए कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब तक वो खेल रहे थे तो हमें एहसास नहीं था, लेकिन आज जब वो टूटी और जोड़ी तो फिर पता चला कि नहीं भैया, बाकी प्लेयर, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन अभी शायद उस काबिल नहीं है, इतने प्लेयर बने नहीं हैं। कल बाबर ने क्या बैटिंग की है यार, इंटेंट के साथ खेला, आउट भी शॉट मारते हुए हुआ भैया, मज़ा आया। आर्चर को जो दोस्त ने चौके मारे, एक बैकफुट पे पंच, एक ड्राइव, ओए होए होए। मैं कहता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए एक तरफ और वो 2 शॉट्स उसकी एक तरफ। क्लास होती है भाई, इसीलिए उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर कहते हैं। भैया आप कहीं से भी देख रहे हैं, आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं, लेकिन ही इज़ इन क्लास। कि जब क्लास का प्लेयर खेलता है, और दुनिया में कोई भी जो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर खेलते हैं, जब वो अपने रिदम में खेलते हैं तो मतलब मज़ा आता है देखने को। और कल बाबर ने दिल जीत लिया है, बहुत कमाल का इंटेंट। रिजवान भी अच्छे इंटेंट से खेल रहा था। आउट हो गए, प्लेयर आउट होते हैं, इंटेंट से खेलते हुए आउट हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह कि इंटेंट के साथ खेले। और पिच भी थोड़ा मुश्किल था, मूवमेंट भी थी और स्पाइसी था, तेज़ था, तीखा था, बॉल बाउंस कर रहा था। लेकिन ऐसी पिचेस तो बाबर बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छी पिच पे अच्छा बैट्समैन ही खेलता है। और किस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लिया, जैसे कोई मसला ही नहीं है। और जोफ्रा आर्चर तो एक बार जैसे कि बिल्कुल बेबस हो गया, और कि यार इस तरह की बॉल पे भी, ऐसी बॉल पे तो मैं विकेट लेता हूँ, ये शॉट कैसे लग गया भैया। तो काफ़ी हैरानकुन एक्सप्रेशंस थे जोफ्रा आर्चर के कल के मैच में। लेकिन उसके बाद आपने देखा बाबर आउट होते हैं, रिजवान को आदिल रशीद के कच्चा गेंद पड़ता है, और बाकी बैट्समैन ने क्या जिम्मेदारी निभाई। एक उस्मान खान ने कोशिश की, हालांकि दिखने में उस्मान खान जो है वो खूबसूरत बैट्समैन कभी भी नहीं लगते, उनका गैर रवायती सा अंदाज़ है। लेकिन उस्मान खान की जो अच्छी बात है ना भैया, वो उनकी दलेरी है, बहादुरी है, शॉट खेलने से डरते नहीं हैं। इसलिए अपने से दिखने में बहुत सारे खूबसूरत बैट्समैन के मुकाबले में वो इफेक्टिव प्लेयर हैं। अब साइम अयूब दिखने में कितने स्टाइलिश लगते हैं, खेलोगे तो स्टाइल पता चलेगा, तुम तो जल्दी से घर चले जाते हो, ठीक है। लेकिन उस्मान खान ने कल भी दिखाया कि गॉट दैट पोटेंशियल, उसने अच्छा खेला। मुश्किल हुई, बाउंसर भी लगा उसको आके तेज़, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी तरफ से विकेट गिरना शुरू हो गई, लेकिन उसने एफर्ट पुट किया। बाकी तो बैटिंग रेत की दीवार, शादाब को समझ नहीं आ रही करना क्या है, और ऐसे आउट हो गया जैसे अभी वो क्लब क्रिकेट खेल रहा है। आजम खान, पहले आप बॉल डॉट करते हो, उसके बाद मार्कवुड के बॉल पे पूरे 3 मिनट लेट थे आप। लोग कहते हैं अनप्लेबल बॉल था, नहीं भैया अनप्लेबल बॉल नहीं था। बैट्समैन उस तरह की बॉल को अनप्लेबल बना देता है, क्योंकि उस इतने भारी जिस्म के साथ आप खेल ही नहीं सकते इतना तेज़ बाउंसर। ऐसा तेज़ बाउंसर खेलने के लिए आपको रिजवान या बाबर आजम होना चाहिए या फ़खर जमान होना चाहिए, जिनकी आर्म्स हैंड स्पीड बहुत तेज़ है, क्विक है। आई एम नथिंग अगेंस्ट आजम खान, लेकिन सॉरी टू से कल आपने उनकी विकेट कीपिंग देखी। अब आपको एहसास हुआ होगा कि जहाँ थोड़ी मुश्किल कंडीशंस आएंगी वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। अरे भैया आप खुद समझिए कि एक पतला और फुर्तीला बंदा वो ज़्यादा अच्छा विकेट कीपिंग करेगा, एक भारी भरकम आप इतने बड़े वजूद को लेके जब मूव करोगे तो आप नहीं कर सकते। आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, आपकी मूवमेंट स्लो होती है। ये बड़ी सादा सी बात है। तो ये आप और हम सबको समझ लेने के लिए काफ़ी है कि आजम खान लंबे अरसे, हो सकता है किसी मैच में 20, 25, 30 तेज़ करके पाकिस्तान को बैटिंग में जितवा दें, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में वो अपनी बुरी विकेट कीपिंग से आपको बहुत सारे मैचेस में मुश्किल में भी डालेंगे। जिस तरह कल आपको डाल दिया, 2 कैचेस छोड़ दिए, 2-3 बाउंड्रीज चली गई, कीपिंग बहुत हल्की थी। फिर इफ्तिखार अहमद, भैया कौन सा दिन है आप जितवाओगे? इफ्तिखार भाई, आप बड़े हैं, हम आपको भाई कह दें, चाचा कह दें, क्या कह दें आपको हम? भाई हाँ, मैच में आते हो कहते टाइम नहीं मिलता, आज तो जल्दी आ गए थे, आज आपने क्या कर लिया। और सीधी सीधी बॉल्स, आप दोनों इनिंग्स के डिसमिसल देखिए, बैट के नीचे गेंद था, एक सिंपल स्लो बॉल नहीं जज कर सके और वो उस पर उठाकर आउट हो गए। पता नहीं कौन सा वो दिन है, मैं कैलेंडर में मार्क करना चाहूँगा, और यकीनन आप भी उस दिन के इंतज़ार में होंगे जिसमें इफ्तिखार साहब जो हैं वो रन्स करेंगे। और फिर मेरा एक शिकवा शाहीन आफरीदी से भी है। भाई शाहीन, जब आप बैटिंग के लिए आए, आपके सामने प्रॉपर बैट्समैन इफ्तिखार था, कोई हाफ सेंसिबल बंदा भी हो तो वो उस वक्त विकेट गिरा था, सिंगल लेके इफ्तिखार को कहता कि आप ट्राई करें, वो खुद छक्का मारने चले गए।
उनके मुकाबले में नसीम शाह जितनी देर भी रहे, कितनी मेच्योरिटी से खेले, सिंगल डबल भी लिए, कुछ बाउंड्रीज भी लगाएं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेच्योरिटी लेवल है नसीम शाह का, ठीक है उनको बॉलिंग में रन पड़ गए, मार पड़ गए, इंजरी से वापस आ रहे हैं, अभी वो रिदम में नहीं है, टाइम लग जाएगा, टाइम लगता है फास्ट बॉलर्स को। लेकिन सेंसिबल होने में ना, मेच्योरिटी माइंड में होने में नसीम शाह पाकिस्तान की जितनी भी ये लॉट है ना यंग प्लेयर्स की फास्ट बॉलिंग में सबसे ज़्यादा मैच्योर है। और जब नसीम शाह अपने अच्छे रिदम में था, ये पाकिस्तान का बेस्ट फास्ट बॉलर था। हर फेज़ में इसकी बॉलिंग अच्छी है, ओपनिंग में, मिडिल में और डेथ ओवर्स में। हाँ अभी स्ट्रगल कर रहा है, इंजरी के बाद वापस आया तो उसको सेटल नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर ये सेटल हो गया तो इससे अच्छा, ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा मेरी भैया, नसीम शाह से अच्छा फास्ट बॉलर ना इस वक्त प्रेजेंट जितने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं कोई भी नहीं है। सिर्फ रिदम में नहीं है, उसको मैचेस चाहिए। और ये शहजादे और अरस्तू बैठे हुए पाकिस्तानी मैनेजमेंट इसको मैच खिला ही नहीं रहे थे। 3-4 तो बाहर मैचेस तो बाहर बैठा दिए। तो ये 3-4 मैचेस इसको खिलाए होते तो ये इसको रिदम पकड़ना था। इंजरी कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है कि आप इंजरी से आओ और पहले मैच में परफॉर्म करने लग जाओ। बहरहाल अब तो ठंड पड़ गई बाबर आजम और रिजवान को देख के, और बाबर और रिजवान की जोड़ी ही है जो पाकिस्तान को आगे तक लेके जा सकती है। आपके इस हवाले से क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।